अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल मैं फ़हीम का एक वीडियो देखी, लिहाजा क्या है मुझे बोलने की ज़रूरत महसूस कर रही हूँ। मैं वीडियो पर कल हमारे फ़हीम भाई आवाम को बहका रहे थे, इसके लिए मैं कैमरे के सामने आना पसंद कर रही हूँ कि अमन भाई ऐसा करे, उन्होंने वैसा, उनकी जो निजी ज़िंदगी है उसके बारे में भी वो बोल रहे थे। और क्या है मालूम है, मैं, मेरे शौहर खदीर भाई और फयाजुद्दीन, जो कोई भी पार्टनर है, तो इन तमाम लोगों के नामा लेकर क्या है उन्होंने बदनाम कर रहे थे। उनको क्या फ़ायदा है ये बदनाम करने से? अरे भाई, आप खुद बदनाम हैं, आप किसी के हमदर्द हैं क्या? क्योंकि देखिए, अमन भाई जो है महल्ले वालों के हमदर्द है, उन्होंने हर किसी की गरीब की मदद करते हैं, वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। आप कहाँ के प्रेसिडेंट हैं? आप तो लिटिगेशन हैं, समझे क्या? आप कभी कोई किसी गरीब की मदद करे थे? वो भी तो नहीं किया। आप गरीबों का हक मारने में तो आप माहिर हैं, लिहाजा क्या है ये हरकत जो है आपकी छोड़ डालिए। उनके नाम से, इनके नाम से किसी को बदनाम करना, चलो एक आदमी गलत हो सकता, दो आदमी गलत हो सकते, सारे के सारे आदमी जब आपके खिलाफ ठहरे हैं तो ये समझ जाइए कि आपके अंदर कमी है, आप गलत हैं, समझे क्या? तो लिहाजा अपनी गलतियों को नज़रअंदाज मत करिए, लोगों को बदनाम करना छोड़ दीजिए, समझे क्या? और हमारी प्रॉपर्टी पे जब हम घर बना रहे हैं तो आपको क्या तकलीफ है? आपका कहना है कि मेरी प्रॉपर्टी है, मैं कैसा भी डिसमेंटल कराऊंगा, या नहीं तो मेरे मुंह में रेत गई थी, बकरियां मतलब रेत गई, खारा पानी गया, धूप में, तपती धूप में पैसा कमाया। ये तो काम फ़हीम भाई बकरियां चरवाहे करने का है। जब आप बकरियां चराकर इतनी तकलीफ से पैसा कमाए, वहाँ की जो तनख्वाह होती है 600 रियाल होती है सऊदी में, आप बकरियां चराकर करोड़ों की जायदाद के मालिक कैसे बन गए? वरना मैं भी बाहर रहकर आई हूँ, वहाँ की ऐश आराम की जिंदगी से वाकिफ हूँ। तो आप वो बकरियां चराकर यहाँ से हागरगा किरास से पूरे मालगत्ती किरास के आगे तक के आप कैसे जायदाद के मालिक बन गए? पहले ये तो बताइए। आप इतने गलीज गए गुजरे इंसान हैं कि आप मस्जिद भी बस नहीं हुई आपको, ना ही खबरस्तान बस हुआ आपको। आपके ऊपर तो 180 केसेस है। अगर आपके पास हिम्मत है तो बताइए कि किसी के ऊपर हम में से सिविल केस है क्या? सिवाय आप ही डाले हैं हमारे ऊपर। एक खदीर जमात का आदमी है, उसका घर तो आप कचरे के दाम में खरीद लिए, खरीद कर उसको, जो गैरेज थी बेचारे की, वो गैरेज वाले का घर आप कचरे के दाम में खरीद कर उसको घर का बेघरा कर दिए। आपके क्या कहने? आप तो अपने खुद के चाचा को भी नहीं बख्शे, तो दूसरों को क्या बख्शोगे? आप जो झूठ का भांडा जो सर उठाए हुए हैं अल्लाह का नाम लेकर, यही अल्लाह की जात आपको एक दिन डुबो देगी, याद रखिए। आपको फ़हीम के नाम से तो कोई नहीं जानता, आपको धोखाधड़ी के नाम से आप मशहूर है। आपको जब तक के फ़हीम लिटिगेशन नहीं बोले आपको तो कोई पहचानता ही नहीं है। आप जेल भी जाकर आए हैं, मुस्तफ़ा मस्जिद के केस में जेल गए थे, आप कब्रिस्तान की मस्जिद केस में जेल में गए थे, आप इससे पहले आप रोडों पे मार भी खा चुके हैं, मगर आप फिर भी सुधर नहीं रहे। ये अल्लाह का अजाब नहीं तो और क्या है आपके ऊपर? आप फ़हीम लिटिगेशन के नाम से जो मशहूर है, ये सब में बड़ी लानत है अल्लाह ताला की आपके ऊपर, समझे? तो क्या है मालूम है, पुलिस डिपार्टमेंट पुलिस डिपार्टमेंट इनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं ले रहा, जबकि इनके ऊपर 180 केस है? तो क्या है, मेरी पुलिस से गुजारिश है, कानून से गुजारिश है कि इनके ऊपर एक्शन लिया जाए, जबकि इनके ऊपर रौडी शीटर फटा हुआ है। उसके बावजूद क्या है, इनको नजरअंदाज किया जा रहा है। लोगों को सताने के लिए खुलेआम छूट मिल चुकी है इनको। किस बुनियाद के ऊपर इन्होंने लोगों को सता रहे हैं? ये कानून का काम है कि इनको रोके। मेरी गुजारिश है अदबन तरीके से कि कानून हम गरीबों का साथ दे, हम मजलूमों का साथ दे, समझे क्या? ये धोखाधड़ी और बातों में उलझाने वालों का साथ ना दे। और आवाम से मेरी ये गुजारिश है कि इन धोखाधड़ों से अपने आप को, अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी जायदाद को बचा कर रखिए, क्योंकि ये बदनाम इंसान, इसके ऊपर केसेस हैं, जबकि अल्लाह के घर को भी नहीं छोड़ा तो हमारे और आपके घर को क्या छोड़ेगा? मीडिया के सामने मुझे मजबूरन आना पड़ा, क्योंकि ये सबको बदनाम कर रहा है। ये फ़हीम जो लिटिगेशन है, ये आदमी सबको बदनाम कर रहा है। ये परवेज़ मिनहाज और इलियास भाई, अतीक भाई, आसिफ भाई, अमन भाई, और जो खदीर भाई है, फयाजुद्दीन है, जो इब्राहिम मुछाले है,
ये जो कोई भी है, जो हम सब हैं, तो क्या है ये सबको बदनाम कर रहा है वो आदमी। तो क्या है, लिहाजा मुझे मीडिया के सामने मजबूरन आना पड़ा। तो फहीम भाई ये काम छोड़िए आप, जो तहसील जाकर लोगों के पानी उठा कर लेकर आते हैं, लोगों के जो हिस्ट्री निकालते हैं, डुप्लीकेट रजिस्ट्री बनाते हैं हर जगह पैसा खिलाकर, तो ये छोड़िए। आपके पास हराम का पैसा है इसलिए आप पैसा खिलाते हैं। हम गरीबों के पास तो कुछ नहीं है जो खिलाकर हम अपना बना सके। हम फहीम लिटिगेशन साहब, आपका वीडियो आज सुबह मैं देखा। आप व्हाट्सएप पे जो बयान दिए हैं 20 मिनट तक, कुछ लोग के नाम दिए हैं आप, हागरगरा क्रॉस से मालगत्ती क्रॉस तक के तुम्हारे मिरास में लिखे हुआ था। ये इस वजह से क्या है, मेरे को आपको डबल बोलना पड़ रहा है, इसलिए कि आप अमन सेठ का नाम लिए उसमें, अमानुल्लाह खान, इलियास खान साहब, आसिफ खान साहब, अतीक यनारी, नज़ीर खान साहब, आप सबका नाम लिए, खदीर साहब, फयाज साहब, इब्राहिम उछाले, ऐसे हज़ारों आदमी का आप नाम पेश करते हैं। ये आपका पेशा बन चुका है गुलबर्गे के अंदर, आपका ये पेशा पूरा बन चुका है गुलबर्गे के अंदर। जहाँ भी खाली जगह दिखी आपकी निगाह उसके ऊपर फिरती, जैसा चील की निगाह गोश्त के ऊपर रहती। आपको मैं इससे पहले भी बोला था और आज भी बोल रहा हूँ, आप दाढ़ी रखे हैं चेहरे पे, आप उसका लिहाज करिए। और दुबई इंटरनेशनल भी बोलते हैं आपको, फहीम लिटिगेशन बोलते हैं। फहीम लिटिगेशन बोलने के बाद आप इतनी लंबी दाढ़ी रखे, हजार बातें करके बाद में गाली रखते हैं उसके अंदर व्हाट्सएप पे। ये दीन के नाम पे आप एक धब्बा है दुनिया में जी रहे, तो दीन के नाम से आप अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह सब बोल के आप इलियास सेठ के आप उठा उठा के रजिस्ट्री बता रहे। आप कितने अभी तक रजिस्ट्रियां झूठे, आपके 180 केस देखो। मैं भी रह के आया हूँ, मैं भी सऊदी अरब में 22 साल काट चुका हूँ। आप दुबई इंटरनेशनल बोल के सुना आपका नाम, आप मेरी जगह पे 15 साल से रखे हुए निगाह, 20 साल से रखे हुए, उससे मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेरा 1-1 रुपया हलाल का है। अगर आप हराम खाना चाह रहे हैं, अगर कुदरती ताकत तुमको दिया अल्लाह ताला, अगर तुम हड़प करना चाह रहे हैं तो आप मुकाबला करो। जैसा कागज़ पेन जो भी है कोर्ट से बोल रहे, वकीलों के ऊपर धब्बा लगाते हैं आप। यानी कि दुनिया में एक नेकोकार आदमी पैदा हुए सरकार है मेरी निगाह में। और यहाँ पे मैं आने के बाद, मैं भी 5 साल हुआ आके इधर गुलबर्गा, मैं भी यहाँ नहीं था, मैं भी 25 साल काट के हूँ सऊदी अरब। यहाँ आने के बाद आपके नाम से मैं गया, यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन गया, रोज़ा गया, हर जगह गया। फहीम लिटिगेशन बोलते हैं, पुलिस वाले भी अटेंशन होते हैं। इससे पहले भी मैं बोला था कि भाई गवर्नमेंट के, मैं पुलिस के पास फिरा, भाई इनका एफआईआर फाड़ो। मेरे गैर मौजूदगी में आप मेरे घर को आए, वीडियो करे, जासूस को बेचते फ़कीरों के रूप में, आप घरों को वीडियो करा लेते हैं। प्रॉपर्टी हड़प करने का एक धंधा बना चुके हैं आप गुलबर्गे में। फ़कीर के रूप में आप आदमी को छोड़ते हैं जाते जाते कि हर आधे घंटे में हर दुकान पे क्या हो रहा है, हर प्लॉट पे क्या हो रहा है, आपके पास खबर आती। आप जाके कारपोरेशन में इधर उधर, ये आपका धंधा है, कारपोरेशन जाना, कोर्ट जाना, वकील के पास जाना, ये आप एक बिजनेस बना ले चुके हैं हराम खाने का। मेरी ये गुजारिश है कि गुलबर्गा गवर्नमेंट से कि इस आदमी को जितना जल्द से जल्द आप अरेस्ट करेंगे उतना गुलबर्गे के लिए फ़ायदा है, क्योंकि ये आदमी की निगाह सिर्फ गरीबों के ऊपर है। ये आदमी सिर्फ व्हाट्सएप पे बोलता है और आदमी को देखता नहीं, औरत को देखता नहीं। जहाँ औरतें रहते हैं वहाँ हमला करना चाहता ही है। चेहरे पे बहुत नूरानी चेहरा इसका, अल्लाह ताला इसको एक नियामत नवाजा है, लेकिन उसको कदर नहीं है। उसको उसकी कदर करना चाहिए। और मैं यहाँ से दोबारा बोल रहा हूँ आपको, गुलबर्गे की गवर्नमेंट को इसको जल्दी से जल्दी अरेस्ट करे, क्योंकि ये क्रिमिनल आदमी है। ये क्रिमिनल आदमी को अगर आप ढील छोड़ेंगे तो आगे चल के कई सारे लोग को नुकसान पैदा करेंगे। ये सिर्फ मेरे सर के आदमी को नहीं, मेरे से गरीब को भी ये हमला कर चुका है, बिल्डोजर लगा के उड़ा चुका है। जेसीबी को, पुलिस को साथ में लाता है ये आदमी। और गवर्नमेंट को भी इसका जल्द से जल्द इंतजाम करना चाहिए। ये आदमी का ब्लोरो गाड़ी रखता है कि 4-4 कैमरे लगाता है, हर चीज़ को क्या है, जहाँ औरत दिखी घर में वहाँ पे उसकी नज़र रहती है। इसलिए मेरी गुजारिश है कि ये जिस दरिंदा पैदा हुआ है गुलबर्गे के अंदर, ये दरिंदे को जल्दी से जल्दी आप अरेस्ट करिए। इसको क्या है, जैसा इलियास सेठ के आपको बार बार रजिस्ट्री दिखाता है, उठा के व्हाट्सएप पे दिखाता है, उतारता है, दिखाता है, उतारता है। अमन सेठ, अमानुल्लाह खान के ऊपर क्या है, वो आदमी गरीबों का हमदर्द है। गरीबों के हमदर्द के लिए उसको आज तक क्या है, हमदर्द जो करते हैं उनका दुश्मन बन जाता है आदमी। क्या है ये तरीका है उसका ज़िंदगी करने का। चेहरे पे इतनी लंबी दाढ़ी रखा है, सिर पे ऊपर टोपी रखा है,
हज और उम्रे का बहाना करता है आदमी, बोलता मैं दूध पिया सऊदी में, नाक में रेती गई, मुंह में रेती गई, मुंह में रेती उसको जाती है, जो नाक में रेती उसको जाती, जो बकरियां चलाता है, भेड़ बकरियां चढ़ा के आता है। तू बकरियां चराने वाला आदमी, तेरे पास करोड़ों रुपए की दौलत कहाँ से आ गई? हर चीज में तू कारा देता है, इनाम वकीलों को कार देता है, गिफ्ट में कार देता है। लोग बच्चे को 50 रुपए खाने के लिए नहीं देख सकते, हम हमारे बच्चे को स्कूल नहीं पढ़ा सक रहे। 10th तक पढ़ा के हम एक आम आदमी सोचता है कि भाई कॉलेज में कैसा एडमिशन दिला बोल के 10 जगह जाता है। तू वकीलों को कारा गिफ्ट देता है, क्या तू विजय माल्या है? विजय माल्या भी गिफ्ट नहीं करता, तू गुलबर्गे के अंदर कार गिफ्ट कर रहा है। ये कमाई तेरे पास कहाँ से आ रही? भाई तू बकरियां चराने वाला आदमी, दाढ़ी रखने वाला आदमी, नमाजी आदमी, तेरे पास ऐसी हराम की कमाई दौलत आती है तो तू लुटाता है। तो एक आम आदमी कहाँ से करेगा ये सब कुछ? भाई मेरा बोलने का मतलब एक है, इसलिए कि भाई कानून को हाथ में लेने से पहले क्या है, कानून उसको जल्दी से जल्दी अरेस्ट करे। क्यों? आवाम का गुस्सा क्या है, सर से ऊंचा हो चुका है, इसलिए कि ये हरामी आदमी को जल्दी से जल्दी अरेस्ट करो आप। फाइम लिटिगेशन एक ऐसा दरिंदा पैदा हुआ है गुलबर्गे के अंदर, मिजगोरी में चाचा होटल पे आप कहीं भी जाके पूछेंगे, खबरस्तान की जगह, मस्जिद की जगह, कहीं भी जाके बच्चे से लेके बूढ़ा आदमी तक उससे परेशान है। खबर में गाड़ने के लिए आदमी जाते हैं तो वैसी जगह को भी तू कब्जा करा है, तो फिर आम आदमी को कहाँ छोड़ रहे तू? भाई तू भी एक इंसान है, तेरे को भी वही मिट्टी में जाना है। तू जाके क्या है, खबरस्तान को, मस्जिद को, सबको क्या है मेरे जेब में डाल लेना बोल के बैठा है? क्या पब्लिक को भी जेब में डाल लेगा क्या? लिहाजा फाइम लिटिगेशन साहब, आपको फिर एक बार वार्निंग दे रहा हूँ, आप अपने हुदूद में रहिए और हमको भी हुदूद में रहने दिए। इसलिए अल्लाह ताला क्या करा है कि कोरोना की एक बीमारी पैदा करा है सब इंसान के लिए, बच के रहिए आप। अगर नहीं आपको गैबी मार पड़ेंगी, जैसा चाइना से छूटा है, चाइना सैलाब आके भोगे जा रहा है, वैसा तुम भी एक दिन भोगे जाएंगे। याद रखो अपनी जिंदगी को।